हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल ऐसे एग्जाम के नाम तो आपने सुने ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसएससी फेज 13 की एग्जाम जो 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में कंडक्ट हुई थी, उसमें कई सारी ग्लिच और परेशानियां आई थी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में सेंट्रल लेवल पर एसएससी के द्वारा ग्रुप बी और सी की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, लेकिन इस साल एसएससी के द्वारा फेज 13 की जो एग्जाम कंडक्ट की गई थी, उसमें कई सारी परेशानियां सामने आई, जैसे कि एंड वक्त पर स्टूडेंट की एग्जाम कैंसिल हो जाना, सिस्टम क्रैश हो जाना और 500 से 1000 किलोमीटर तक स्टूडेंट को सेंटर मिलना। साथ ही साथ लास्ट के 2 दिन तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं होना। हर साल लाखों की संख्या में बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ऐसी टेक्निकल ग्लिच और सिस्टम क्रैश हो जाने की वजह से उनका भविष्य खतरे में चला जाता है। आमतौर पर एग्जाम के 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, लेकिन इस साल तो 2 दिन पहले भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे। इन सभी समस्याओं के साथ सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड होने लगा। इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ कई टीचर्स ने आवाज उठाई, लेकिन उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये सारा कार्रवाई शुरू होता है 24 जुलाई को, जब एसएससी फेज 13 की एग्जाम की पहली शिफ्ट शुरू हुई और इसी के साथ ही स्टूडेंट को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एग्जाम सेंटर पर बायोमेट्रिक डिवाइस काम नहीं कर रहे थे, इसलिए कई सारे स्टूडेंट एग्जाम ही नहीं दे पाए। और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक। और कुछ ने तो बताया कि वहां पर कंप्यूटर सिस्टम ही हैंग हो गई थी। कुछ एग्जाम सेंटर तो ऐसे भी थे जहां पर पुराने कंप्यूटर थे और वो ठीक तरह से काम भी नहीं कर रहे थे। माउस पर 4 बार क्लिक करने के बाद तो एक ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा था और 10 से 15 मिनट के लिए तो कंप्यूटर स्क्रीन ही बंद हो गई। अब आप ही सोचिए, एग्जाम में स्टूडेंट्स के लिए एक एक सेकंड भी कितना कीमती होता है, वहाँ 10 से 15 मिनट का डिले कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण कई एग्जाम सेंटर पर एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, जिसमें कर्नाटका में एड्यूकासा इंटरनेशनल सेंटर पर 9:30 बजे होने वाला एग्जाम टेक्निकल ग्लिच की वजह से कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह दिल्ली के पवनगंगा एजुकेशन सेंटर पर 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कैंसिल कर दिया गया। कुछ सेंटर तो ऐसे भी थे जहां पर बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की गई थी। जनरली एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते समय हमको पूछा जाता है कि आपको कौन सा एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है, जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन। और एसएससी इसी 3 सेंटर में से किसी एक सेंटर को सिलेक्ट करके स्टूडेंट के लिए असाइन करती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने एग्जाम सेंटर के लिए दिल्ली और नोएडा को सिलेक्ट किया था, लेकिन उसका एग्जाम सेंटर तो हरियाणा में आया। कुछ को तो 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी के एग्जाम सेंटर अलॉट किए गए और किसी तरह स्टूडेंट्स ऐसा लंबा सफर तय करने के बाद एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, लेकिन उनको वहां जाकर क्या देखने को मिलता है वो आप खुद ही देख लीजिए। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। इसके लिए स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का एडवांस नोटिस नहीं दिया गया था। इन सबके पीछे कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। इन सबके पीछे एसएससी की एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी एड्यूकिटी कैरियर टेक्नोलॉजीज जिम्मेदार है। इस साल इस कंपनी को एसएससी से एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एसएससी के पास खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसीलिए वह इसी तरह की वेंडर कंपनीज को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है। यही कंपनी एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर एवं सारी सुविधाएं पूरी करती है। पिछले कुछ समय से एसएससी की एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास था, यानी कि टीसीएस। अप्रैल 2025 को यह कॉन्ट्रैक्ट एक नई कंपनी को दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2020 में सेंट्रल डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इस एजुकेटिव कंपनी को गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इनएलिजिबल करार कर दिया था। इसके बाद भी लगातार उनको गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने के कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे, जैसे कि मार्च 2022 में मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। फिर भी उन्हें 1 साल के बाद मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मध्य प्रदेश की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम में तो इन्होंने राजस्थान की किसी कंपनी को हायर करके सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसमें बीच में से कमीशन ले लिया। इसी के साथ पटवारी एग्जाम में भी चीटिंग के रिलेटेड कई सारी कंप्लेंट्स आई थी। इसके रिस्पॉन्स में वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर इंक्वायरी बिठाई थी। इन सबके बावजूद भी इसके 6 महीने बाद दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है। इसका मतलब यह है कि जहां पर इस कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट किए हैं, वहां पर पेपर लीक, चीटिंग और इनरेगुलरिटीज के किस्से सामने आए हैं। इन सब के बावजूद भी टीसीएस को निकालकर इस कंपनी को एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, इसका जस्टिफिकेशन एसएससी के द्वारा यह दिया जाता है कि इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी। इन सभी बातों के चलते स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी इस परेशानियों का सामना करने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। इसके लिए हजारों स्टूडेंट और टीचर्स ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया, जिससे वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल
जितेंद्र सिंह से मिल सके, लेकिन उनको मिलने का मौका ही नहीं दिया गया। प्रोटेस्टर ने बताया कि उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनको डिटेन कर लिया। फ्रेंड्स, हमारे देश में इसी तरह यूपीएससी, नीट, आरआरबी ऐसी कई सारी सेंट्रल लेवल पर होने वाली एग्जाम में पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सारी एग्जाम में स्टूडेंट को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन सब के बारे में गवर्नमेंट को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।